राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की जरूरत क्यों पड़ी? उसको लेकर अभी हम बातें समझने आए हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के संगठन महामंत्री जी से गोलक बिहारी राय जी हैं। प्रचारक हैं मूल रूप से, लगभग आधी सदी से संघ से इनका जुड़ाव रहा है। तो हम मुद्दे पर आना चाहेंगे सीधे तौर पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच की जरूरत क्यों पड़ी बनाने की, इसके बारे में हमें जरा बताएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, सामाजिक सुरक्षा को लेकर देश के अंदर हर एक समय नाना प्रकार की चुनौतियां खड़ी होती है। कुछ हर एक चुनौतियों का अलग अलग स्वभाव। कुछ चुनौतियां हैं जो शासन प्रशासन और सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं, जिनका निराकरण शासन प्रशासन और सिस्टम निकालता है। जी। कुछ चुनौतियां ऐसी भी होती हैं जिसका निराकरण समाज निकालता है। उन चुनौतियों के प्रति समाज सजग हो, उसकी प्रति समाज की जागरूकता बढ़े, तो उन चुनौतियों को लेकर समाज में एक जागरण का कार्यक्रम मूल रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच का काम है। उसके साथ साथ देश राष्ट्रीय सुरक्षा के सामने खड़े प्रश्नों, स्ट्रेटेजिक विषयों पर एज ए थिंक टैंक भी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच काम करता है। देश के बाहर कल्चर को केंद्रित करके हमारा अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या हो, इसको भी लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच विभिन्न रूपों में काम करता है। तो इसमें कुछ बातें और जानना समझना है, जैसे कि इसमें लोग कैसे काम करते हैं? मूल रूप से संघ के लोग ही होते हैं या फिर इसमें सरकारी कर्मचारी वाले लोग या रिटायर्ड लोग? हमको इसके बारे में थोड़ा सा मतलब क्या है कार्य की रूपरेखा? राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच में जी। समाज के सभी तबके के लोग जुड़े हुए हैं, जी। गांव से लेकर जी। और सीमा पर प्रहरी के काम करने वाले ऐसे सारे लोग राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से जुड़े हुए हैं। जी। जो समस्याएं गांवों में है, जी। जो समस्या कुछ विशेष इलाके पर है, अतिवाद के रूप पर है, आतंकवाद के रूप में है, माओवाद के रूप में है, इसके लिए उस स्थान का नागरिक इसके प्रति सजग हो, यह काम राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच उनके प्रति, उनके बीच उन विषयों के लेकर जागृत करता है। जहां पर देश के मान स्वाभिमान का प्रश्न है, ऐसे बुद्धिजीवों के बीच, एकेडमिया के बीच भी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच काम करता है। वे भी इससे प्राय जुड़े हुए हैं। जहां पर देश की सुरक्षा, सीमा की सुरक्षा, इन सारे विषयों के लेकर है, वहां भी राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच उनसे जुड़े हुए हैं। तो सभी तबके के लोग समाज में, एकेडमिया से, वेटरन्स, सिस्टम के ब्यूरोक्रेसी से और गांव घर में रहने वाले ट्रेड से, किसान से, सभी तरह के लोग इसमें सहभागी होते हैं। अभी मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट हुई, वर्तमान सरकार या पिछली, मतलब सरकार सीधे तौर पे हम कहें तो सुरक्षा से जुड़ी हुई विषय सरकार की ये होती है। तो इसमें आप लोगों की ये तो गवर्नमेंट कोई ये बॉडी है नहीं, तो कैसे क्या मतलब गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं है या क्या कुछ, या अपना उद्देश्य, या क्या? हमें थोड़ा सा इसके बारे में। मैंने पहले ही बताया कि सुरक्षा का अर्थ जी। सामाजिक सुरक्षा है, सांस्कृतिक सुरक्षा है, देश के गौरव की सुरक्षा है, देश के अंदर जागृति को लेकर है। और कोई भी देश तब तक
सुरक्षित नहीं रह सकता है यदि वो केवल सेना, पुलिस और सरकार के आधार पर अपनी सुरक्षा का चिंतन करे। जब राष्ट्रीय सुरक्षा, देश की सुरक्षा में हर एक व्यक्ति की सहभागिता होगी, उसका चिंतन होगा, तभी वो कोई देश सुरक्षित हो सकता है। इसका उदाहरण भारत सदियों से बना हुआ है कि जब देश के अंदर ये प्रवृत्ति, आम आदमी में इसके प्रति सोच जब घटी, तभी तो हम सोने की चिड़िया होने के बावजूद, प्रबलता हमारी होने के बावजूद भी हम गुलाम बने। इसलिए सुरक्षा जो है वो केवल सरकार, सेना, पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। सुरक्षा है जन का, समाज की जागृति, उसके प्रति एक चेतना, एक व्यापक धरोहर है, विरासत है, उसके प्रति चेतना जागृत हो, ये सुरक्षा। गोलक जी, एक सवाल और भी मेरे मन में आ रहा है कि जैसे किसी भी चीज का सुरक्षा, तो खतरा किससे है? ये कई प्रश्न वाचक चिन्ह आ जाता है कि खतरा किससे है आप लोगों को या इस देश को, ये बातें। एक और माओवाद है, आतंकवाद है, जो हिंसा को लेकर चलता है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दूसरे ओर संस्कृति के अंदर जो क्षरण हो रही है, अपसंस्कृतियां जो विकसित हो रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी असुरक्षा का विषय है। तीसरी, देश के स्वाभिमान के, देश को, गौरव को यदि कोई लांछित करता है, उसका सही जवाब न मिलता हो, तो ये हमारे, तो बौद्धिक जगत जहां देश के गौरव को, देश की अस्मिता को यदि किसी तरह से कोई लांछित करता है, तो बौद्धिक जगत इस पर उठकर खड़ा हो, इसके लिए सुरक्षा है। यही काम राष्ट्रीय सुरक्षा है, यही काम है। और जैसे सुरक्षा, अब जैसे आसपास देश है, तो उन लोगों से भी सुरक्षा को लेकर आप लोगों का चिंतन है, या मतलब विदेश जो जैसे आसपास जो भारत के हैं, जो कई देश बटे हैं, भारत के किनारे में हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये और भी कई देश, अपने अपने हितों को लेकर गांव घर में भी, अड़ोस पड़ोस में तनाव बनता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि दो परिवार के मुखिया के बीच में अपने हितों के लेकर थोड़ी तनाव यदि बनता है, तो उस दोनों परिवार के सभी सदस्यों के बीच में कोई संबंध न हो, ऐसी प्रश्न नहीं है। उसी तरह देश हित में, समाज हित में जब हम कार्य करने के लिए सोचते हैं, अड़ोस पड़ोस के देश, वह हमारी संस्कृति को लेकर आधार पर जीवित है, तो उनके साथ अपनी संस्कृति को आधार को लेकर हम पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन को कायम रखें। समय समय पर अपने अपने हितों को लेकर लाभ और हानि के विषय में आदमी सोचेगा, थोड़ी तनाव भी होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, परंतु जब पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन रहेगा तो उसी में से उन समस्याओं का समाधान होता है। तो वहां पर जो सुरक्षा, अड़ोस पड़ोस की सुरक्षा का अर्थ यही है कि हमारा लोग से संबंध हो, वहां की जन से संबंध हो, और इस आधार पर, उसका आधार हो सकता है संस्कृति, हो सकती है पर्यटन, हो सकता है अपनी विरासत हो सकती है, अपनी विरासत का पर्यटन, अपनी संस्कृति की जागरण, इसके आधार पर एक संबंध कायम रहे, तो समस्याएं तो सदैव आती है, मानव जीवन की ये विशेषता है, तो उसका हल निराकरण हो सकता है। संबंध अपना जो एक परिवार का संबंध होता है, उस तरह से संस्कृति और विरासत को लेकर कायम होना चाहिए, तो सुरक्षा सरकार आप लोगों की बातों को संज्ञान में लेती है, या फिर आप लोगों से सरकार का क्या संबंध है, या आप लोग जो काम करते हैं क्या उसका लाभ सरकार को मिलता है? इन मतलब कुछ ये जो पंक्ति जो मेरे पास आ रहा है, उससे जुड़ी हुई ये बातें। हमारा काम है सुरक्षा के ऊपर जागृति करना। जी। उन कार्यक्रमों में सरकार के भी लोग भाग लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी के लोग भी आते हैं, वे भी हमारी बातों को सुनते हैं। जो एक पूरे कार्यक्रमों से, उस तरह की सोच से, दृष्टि से जो एक आउटपुट आता है जी, उसको हम सिस्टम के अंदर भी देते हैं, और समय समय पर आवश्यकता अनुसार सिस्टम जो है उस पर समीक्षा भी करता है। तो ये इस तरह से ये काम चलता है, ये चलता है।
चलिए, तो ये बात हम अभी कर रहे थे राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच के संगठन महामंत्री जी से, गोलक बिहारी राय जी। मूल रूप से प्रचारक हैं। कब से प्रचारक हैं सर, थोड़ा सा जानकारी? 1980 से। 1980, यानी 4.5 दशक हो गया। 4.5 दशक। इसके संस्थापक तो माननीय इंद्रेश जी। हाँ, इसके संस्थापक मार्गदर्शक जी माननीय इंद्रेश। चलिए, वह भी एक प्रचारक ही हैं और संघ से जुड़ाव लगभग गोलक बिहारी राय जी का आधी सदी का। हाँ, आधी सदी। शिक्षा दीक्षा कुछ बता देंगे? अपनी शिक्षा दीक्षा पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद संघ के प्रचारक के रूप में संघ के प्रचारक हो गए। चलिए, तो हम अभी के लिए इतना ही। कुछ सवाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा जागरण मंच से जुड़ी हुई बातें आ रही थी हमारे समझ में, और क्या कुछ करती है और क्या समाज सरकार में इसकी भूमिका है, उन तमाम बातों को हम समझ रहे थे और जान रहे थे। झकास भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम रविकांत हुआ। तो भाई साहब, अभी हम इतना ही। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी, ठीक है, धन्यवाद।